हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज जो है आप सबों के बीच जो है आज लेकर आए हैं 9th-10th जीके से संबंधित इतिहास पाठ से। तो चलिए चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ जीके के तौर पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत, जम्मू कश्मीर के सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का पहले जो है सदर ए रियासत कहलाता था, लेकिन वह पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। कब? तो सन 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष के लिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की अवधि कितने वर्षों की होती है? 6 वर्ष के लिए। बाकी अन्य तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 368 के अनुसार। नेक्स्ट, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कभी भी संविधान में संशोधन करना होता है तो सबसे पहले विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में, यानी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? सन 1951 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? सन 1951 ईस्वी में। कब बना? सन 1951 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया था? वह किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? संशोधन 42वें के द्वारा। नेक्स्ट कहता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है अगला, देखिए क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो वह है मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया? तो 1976 से भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में यह अध्याय जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो आज आप सब 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, 9वीं और 10वीं के वर्ग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषा को मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। किस संशोधन में? तो 71वें संशोधन में, यानी संविधान के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में 73वें संशोधन का संबंध है किससे? 73वां संशोधन हुआ तो किससे है भारतीय संविधान में? तो पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। ठीक है, भाग 9 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। कोई भी पंचायती राज चुनाव होता है तो उस संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया? 5 वर्ष। यानी पंचायती राज संस्था का चुनाव होता है तो उसका जो भी पद विजयी होता है तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। चाहे मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, जिला अध्यक्ष जो भी चुने जाते हैं, तो इन सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये किस संविधान संशोधन में पारित किया गया? 73वें। चलिए देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को पंचायती राज की व्यवस्था की गई।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यानी जब भी पंचायत का चुनाव कराना हो तो उसका निर्णय किस द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार से मंत्रणा लिया जाता है कि पंचायती चुनाव जो है कराना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, तो सन 1959 ईस्वी में। कब किया गया, सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ, राजस्थान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई, 1959 ईस्वी में। यानी पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किया गया कहाँ पर, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में, राजस्थान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था यानी प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया राजस्थान में, भारत के राज्य राजस्थान में, उसका पहला उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर सन 1959 को। कहाँ किया गया, नागौर में। कहाँ किया गया, नागौर में। इसमें 3 क्वेश्चन है, किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ किया, नागौर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई कब, 2 अक्टूबर कब की गई, 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, 3। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे संबंधित है, पंचायती राज से। यानी अशोक मेहता समिति एक बनाया गया था, वह समिति जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता समिति। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, यानी पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रमुख आधारशिला कौन सा है, ग्राम सभा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव यानी पंचायती राज आम चुनाव किस वर्ष किए गए, तो सन 1951 से 1952 के बीच। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ कब, 1952 ईस्वी में। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, महिलाओं को मताधिकार कब अपना मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1926 ईस्वी में। यानी देश आज़ादी से पहले जो है महिलाओं को वोट मारने का अधिकार मिल चुका था। कब मिला, 1926। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अधीन वयस्क होने की न्यूनतम विधिक आयु यानी विधिवत आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। यानी जिसका उम्र 18 वर्ष हो जाता है वह क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। यह चुनाव आयोग के द्वारा जो है घोषणा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। यानी भारत में पहले मतदान की आयु सीमा जो है 21 वर्ष थी, लेकिन जब 18 वर्ष दिया गया तो वह कब दिया गया, तो सन 1989 ईस्वी में। ठीक है, 89। नेक्स्ट कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जब भारत में चुनाव हो रहा था तो उसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन।
कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? कभी भी किसी क्षेत्र में चुनाव होता है तो चुनाव क्षेत्र में समय जो है कब जो है प्रचार बंद करना होता है? तो मतदान प्रारंभ होने से 36 घंटे पहले, यानी मतदान प्रारंभ होने से 36 घंटा पूर्व जो है चुनाव प्रचार बंद करने का यह नियमावली है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति एक पहले समिति देखे थे। ये कहता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधार से। यानी दिनेश गोस्वामी समिति जो है क्या करती है? निर्वाचन से संबंधित जो कोई गलती होता है उसको सुधार करने का कार्य जो है इस समिति के जिम्मा दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी भाषा सम्मिलित किया गया है? अब देखिए संविधान के अनुसूची में यानी कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। लेकिन 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को सम्मिलित किया गया तो वह कितनी भाषा थी? 22 भाषा। 22 भाषा को जो है उसमें जो है अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा 343 से 351 तक। हिंदी नेक्स्ट है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी तो सब जानते हैं। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? यानी भारत संविधान के किस अनुच्छेद में जो है? तो 343 और 351 में इसका भाषा जो है उल्लेखित है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। ये तो आप और हम सब जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? यानी राजभाषा है, यानी हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। तो अनुच्छेद 343 जो अभी देखें। देखिए नेक्स्ट 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी 1953 में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। लेकिन कहता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषाओं से जो है मान्यता प्राप्त है? तो अभी देखें 22। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। यानी भारत में संघ यानी सरकार राज्यों का प्रशासन कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? यानी संघ शासित जो राज्य होते हैं, प्रदेश होते हैं, उसकी प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी संघ राज्य जो होता है वो सभी जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, वह केंद्र की बदौलत चलती है, तो उनकी अपना विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? संसद। लोकतंत्र जो आप और हम जो है लोकसभा क्षेत्रों से जो है जिता कर भेजते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? सन 1957 ईस्वी को। ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। यानी 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान जो है लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है?
विधान मंडल को, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए, यानी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष के आदमी होना चाहिए? तो 35 वर्ष का उसका उम्र होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। जो अभी अभी फ़िलहाल जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो उन्हीं में कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति पद के चुनावी संबंधित कोई विवाद आ जाता है तो किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। किसे? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम 50-50। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जो अभी जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो ये भारत का संविधान के अनुरूप जो है आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए। नेक्स्ट कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यानी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से निर्वाचक मंडल सम्मिलित होते हैं उसको चुनने के लिए? तो संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें जो है अपना मतदान कर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग के जरिए संसद हटा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उसको राष्ट्रपति को हटाने के लिए यह प्रक्रिया कहाँ से नियम लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 के तहत जो है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 70 के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में कार्यवाहक उसके कार्यों को राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। कहता है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, जो ओम बिरला भी आपके करेंट जो है 2022 के जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो
तो भर लिया जाना चाहिए। कब भर लिया जाना चाहिए? पद की रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर ही भर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति, सबके सहमति से जो है चुन लिया गया है भारत के राष्ट्रपति के लिए, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है मंत्रियों का? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति का मुहर लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने की अधिकार किसे दिया गया है? अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। किसी भी व्यक्ति को फांसी से बचा सकते हैं या उसके सज़ा में कमी कर सकते हैं। इसका अंतिम विकल्प किसके पास जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, यानी 14 जो है राष्ट्रपति अपना मनोनीत सदस्य दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सार्वजनिक महत्व के किस विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और साथ ही यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।